हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका मेंटर आर.के. मिश्रा, इंजीनियर अड्डा पे आप स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज कोल इंडिया लिमिटेड का जो आपकी वैकेंसी आई है उसको कंप्लीट डिकोड करने की कोशिश करूंगा। एक बार आप लोग सभी लोग आ जाइए। ऑडियो वीडियो आ रहा है तो इस वीडियो के एक एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी जानकारी वन शॉट में दूंगा। साथ में अगर आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग गिफ्ट जो आपकी प्रिपरेशंस में मील का पत्थर साबित होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए वन शॉट में एक बार क्रिप्स जानकारी मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर देता हूं। देखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड जो आपका है CIL एक प्रकार का मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो कि महारत्ना कंपनी है, 2026 के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया है, जिसमें अगर मैं बात करूं सिविल की 178 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की सबसे हाईएस्ट पोस्ट है 221 और मैकेनिकल की 145 पोस्ट है। और गाइज मैं आपको सच बता रहा हूं, इससे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन नहीं होगा और इसी चैनल पे इसकी इतनी सिस्टमैटिक प्रिपरेशंस कराई जाएगी कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा अगर मैकेनिकल में बात किया जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो 145, बाकी और भी ब्रांचेस की हैं। और यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग चीज़, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में विदाउट गेट है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे इसमें सिलेक्शन होना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए, 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर 1 में आपको जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश आएगा। पेपर 2 आपका रिस्पेक्टेड ब्रांच का, मतलब आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हो उस ब्रांच का क्वेश्चन आएगा। और टोटल क्वेश्चंस आपके 100 MCQ क्वेश्चंस होंगे ईच पेपर। टोटल आपके 200 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और 12 मई से 12 मई से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का एंड डेट देखिएगा 11/6/2025 है। और फॉर्म की फीस 1180 रुपये है। फॉर्म की फीस कितनी है ज़रा बताइएगा? 1180 रुपये है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका रिस्पेक्टेड ब्रांच में BTech अगर आपका है रिलेवेंट ब्रांच में मिनिमम 60% के साथ, तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपर एज लिमिट 30 साल है, SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इन हैंड सैलरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं थोड़ा सा पूरा का पूरा डिटेल पेज PDF में चलता हूं, जो सो दैट कि देखिए ये आपको पूरा का पूरा आवेदन शुल्क का ये सारा चीज़ है। और ये देखिएगा आपको रिस्पेक्टेड ब्रांच का डिग्री, तो मतलब यहाँ पे देखिएगा BTech स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और अच्छी बात यह है कि जितने भी हमारे आप BTech करने के दौरान इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस होता है वो सब इन्होंने अलाउ कर दिया है। तो आप यही देखते रहिए पूरा का पूरा सब कुछ। और यहाँ पे देखिएगा BE BTech BSc MSc MCA MTech मस्ट बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिग्री ऑप्टेड थ्रू ऑनलाइन करस्पॉन्डिंग और पार्ट टाइम कोर्स, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, नॉन टेक्निकल डिसिप्लिन, ये सारा are also recognized for mode of recruitment of the MTS is direct recruitment provided by the qualification is recognized by the relevant। ये सारा, तो ये सारे लोग भी एलिजिबल हैं। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए वो 60% रखा गया है। और बाकी यहाँ पे देखिएगा EWS के लिए कैंडिडेट के लिए 60%, SC ST के लिए यहाँ पे 50% का है। अब एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग सवाल होता है, क्या फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल हैं कि नहीं। यहाँ पे फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल हैं कि नहीं। तो देखिएगा, कैंडिडेट हु आर करेंटली स्टडी इन फाइनल ईयर सेमेस्टर और एकेडमिक ईयर ऑफ 25-26 फॉर मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई इफ दे एक्सपेक्ट दियर रिजल्ट बाई 31/8/2026। मतलब अगर आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि इस डेट के पहले आपका आ जाता है या इस डेट तक आ जाता है तो आप 100% एलिजिबल हैं। तो एक गुड न्यूज़ है कि फाइनल ईयर के लोग भी इसमें एलिजिबल हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स द कैंडिडेट फॉर द फाइनल ईयर सेमेस्टर एंड विल हैव टू अपलोड देयर ऑल मार्कशीट अप टू द लेटेस्ट सेमेस्टर। तो जितने अगर आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं उनको 7 सेमेस्टर तक की मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा, सिविल में ये सारी ब्रांचेस आप लोगों के एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल में आपको ये सारा ब्रांच आप लोगों को एलिजिबल है। और मैकेनिकल में देखिएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग, मशीनरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ एनी कॉम्बिनेशन, मतलब मैकेनिकल से रिलेटेड आपका कोई भी कॉम्बिनेशन है वो सब इस ब्रांच में, इस पर्टिकुलर पोस्ट में
मतलब आपकी किस्मत तो एकदम खुल चुकी है। आप ये समझ जाइएगा, आपने किसी भी मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रांच का अगर आपने फॉर्म मतलब कि कर रखा है बीटेक, आप एलिजिबल हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप देखिएगा, इंडस्ट्रियल में भी देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिएगा इन्होंने क्या रखा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन। अच्छा देखो गाइस, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, दिन रात एक कर देता हूँ यार, जिंदगी का मैं बेस्ट टाइम आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके एक बिगेस्ट गिवे, आप अपने आप कितने पानी में हो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा और फ्री मॉक टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। कमेंट में लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आप अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और कितनी तैयारी है वो चेक कर पाओ, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो ये सारा इंडस्ट्रियल में आप लोग देखिएगा तो एलिजिबिलिटी तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा वैकेंसी का मैंने विवरण तो आपको बता ही दिया कि कौन कौन से ब्रांच में कितनी वैकेंसी है, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब जनरल इंस्ट्रक्शन यही है, ग्रेजुएशन मस्ट बी फ्रॉम द यूजीसी या एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री लाइक एमटेक, एमएससी रेगुलर फुल टाइम आपका होना चाहिए। और ये सारा चीज़ तो चलो है, और ये भी आपका हो ही गया है सारा मोरनलेस। अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस की बात, तो पता है इस जब ये नोटिफिकेशन मैंने लास्ट में किया था तो किसी आर्टिकल में पब्लिश किया गया था गेट के थ्रू होगा, बट मैंने वहाँ पे कहा था आपसे कि ये गेट के थ्रू नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द कोल इंडिया रिटन टेस्ट के बेसिस पे है। तो भाई अब तो टेंशन ही नहीं लेना है, रिटन टेस्ट के बेसिस पे है। तो गाइज इस पर्टिकुलर वैकेंसी में अगर देखा जाए तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स आपने बाय द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। डिटेल रिगार्डिंग द डेट आप सीबीटी विल बी इंटीमेट किया जाएगा इन द एडमिट कार्ड। तो ये सारा चीज़ है। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये सारा चीज़। अच्छा टेस्ट के सेंटर यहाँ पे ये सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पे। अच्छा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मैंने आपको पहले ही बताया 2 पार्ट होंगे, पेपर 1 पेपर 2, 100 क्वेश्चंस पेपर 1 के, 100 क्वेश्चंस पेपर 2 के होंगे। ये सारा चीज़ मैंने आपको बताई दिया। मिनिमम आपको टेस्ट में ये सारा चीज़ आप लोगों को जाने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर आरआरबी एएलपी के बारे में उस पर डिस्कशन करेंगे बेटा, आरआरबी एएलपी के बारे में डिस्कशन करेंगे, पहले इस पर बात कर लेते हैं, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। तो एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये सारा चीज़ ठीक है। और डिसिप्लिन आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, ये सारा चीज़ तो चलो ठीक है। एप्लीकेशंस की फीस देखिएगा 1180 रुपये, ये मैंने आपको बता ही दिया। अपर एज लिमिट देखिएगा 30 साल और एज का कैलकुलेशन 30 अप्रैल 2026 के बेसिस पे किया जाएगा। और फिर उसके बाद आप लोगों को चलो ये तो मैंने आपको एज रिलैक्सेशन का भी बता दिया। और मोरलेस अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो सैलरी स्ट्रक्चर भी देखिएगा अच्छा खासा है। 60,000 का आपको बेसिक पे है, तो 85,000 के आसपास आप लोगों को कटपिट की सब कुछ बनने वाला है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। तो दैट्स इज द ग्रेट चांस फॉर यू कि गाइज आप इस वैकेंसी को हाथ से मत जाने देना। मैं आपको यही बोलूँगा, इसको हाथ से एनी हाउ मत जाने दो, मैं आपको यही बोलूँगा। और इसके लिए अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है गाइज ना, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अड्डा 24/7 की वेबसाइट सर्च करनी है। मैं आपको पूरा का पूरा लिंक दे देता हूँ, बैच का सब कुछ, जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ही धारदार कर सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से धारदार कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग देर मत करो, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, यहाँ पे मैं आपको बैच का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिएगा ये आपको कोल इंडिया का बड़ा ही सिस्टमैटिक बैच मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक है ना, मैनेजमेंट लाइव प्लस रिकॉर्डेड, पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल, भारत की बेस्ट टीम इसमें आपको पढ़ाने वाली है। और बैच बहुत अफोर्डेबल है आपको इंटायर सिलेबस की। और ये बैच का लिंक मैं मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, तीनों ब्रांच का प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट में। जस्ट जाइए निश्चिंत होकर के ज्वाइन करिएगा। सिलेक्शन के लिए बैच बहुत जरूरी है, मैं आपको बता दूं, बहुत जरूरी है। और बिफोर एग्जाम इंटायर टेक्निकल नॉन टेक्निकल की सिलेबस को इतना जबरदस्त तरीके से तैयार करवाया जाएगा कि आपके सिलेक्शंस में ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा। तो देर मत करो, और इसके पूरे के पूरे प्लान को आप लोग जा करके देख सकते हैं। पूरा का पूरा प्लान यहाँ पे है, स्टडी प्लान देखिएगा, बहुत सिस्टमैटिक, पूरा का पूरा सिलेबस। अगर आपको जानकारी करना है कि भैया इसमें आएगा क्या क्या, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक मेंशन है भैया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टेक नॉन टेक सब कुछ है, एक बार देखिएगा जा करके, एक बार देखिए तो। और देख रहे होंगे 3 महीने के विंडो में पूरे सिलेबस को कवर कराया जा रहा है, टेक्निकल एज वेल एज आपको क्या नॉन टेक्निकल। तो गाइज दिस इज द ग्रेट चांस फॉर यू कि आप सब लोग पूरा कोल इंडिया लिमिटेड पे फोकस हो जाओ। और मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में इससे बड़ी वैकेंसी नहीं हो सकती, इससे बड़ी वैकेंसी नहीं आ सकती बीटेक लेवल पे। और जान लगा दो या जाने दो, अब आपको डिसाइड करना क्या है।
तो मैं समझता हूं कि आपको जान लगा देना है इस वैकेंसी में। आप अगर इतना जान लगाओगे ना एक्स अमाउंट, तो हम लोग 3x अमाउंट जान लगाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को सिलेक्शन कैसे कराना है। बस इतना ही मैं बता दूं। और यूट्यूब पे तो भाई आने वाले समय में क्लासेस, PYQ और लेक्चर के नोट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, पूरा वन शॉट सब कुछ इसमें कराया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। सभी लोग भर सकते हैं, सभी लोग भर सकते हैं। और कोई भी डाउट होगा ना तो भाई आप लोग कमेंट पे जरूर पूछ लेना।